फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि FII लगातार इंडियन मार्केट से अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं, अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल रहे हैं कहीं और पैसा बनाने के लिए, जैसे कि चाइना की मार्केट। अगर हम चाइना के हैंगसेंग इंडेक्स यानी कि HSI को देखते हैं तो यहाँ पर महज 21 दिन में 35% से भी ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है। यानी कि इंडिया का जो 21 दिन में पैसे डबल करने वाला फॉर्मूला था वो चाइना पहुंच गया है और वहां के इन्वेस्टर्स ने रियल में 21 दिन में डबल से भी ज़्यादा पैसे बना लिए होंगे। खैर जोक्स अपार्ट, तो इंडियन मार्केट में जो हमें रीसेंट करेक्शन देखने को मिला है अपने ऑल टाइम हाई से, अगर हम उसकी बात करते हैं तो मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसके टॉप से लेके जो रीसेंट करेक्शन हमें देखने को मिला है उसके बिल्कुल बॉटम तक अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट 6% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं आज की डेट यानी कि 10 अक्टूबर की बात करता हूं तो यहां पर भी हमें ऑलमोस्ट 5% का करेक्शन अभी भी देखने को मिल रहा है। बाय द वे, ये जो चार्ट और ड्राइंग्स आपको मेरे स्क्रीन पर देखने को मिल रही हैं, मैं इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूं अपने व्यूवर्स के साथ, जिससे कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मार्केट के साथ अपडेटेड रहें। तो अगर आप भी मार्केट से रिलेटेड कुछ ऐसे इनसाइट्स देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेनली FII इंडियन मार्केट से अभी और कितना प्रॉफिट बुक करते हैं चाइना के मार्केट में लगाने के लिए, इसी हिसाब से ये डिसाइड होगा कि इंडियन मार्केट अभी और कितनी नीचे जा सकती है या फिर कितनी वोलेटाइल रहेगी। तो जैसा कि पास्ट में देखा गया है, जब इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो एक चीज है जो इसके रिवर्स में काम करती है, यानी कि वो चीज और भी उठती है, वो है गोल्ड प्राइसेस। यानी कि ऐसे समय में एज अ हेज जो चीज काम करती है वो है गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सुनार के दुकान पे जाइए और अपने या फिर अपने वाइफ के लिए कोई अंगूठी या फिर अच्छा सा हार खरीद लीजिए। जैसे कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स में काउंट नहीं किए जा सकते। अब कंसीडर क्यों नहीं किए जा सकते उसके लिए आपको इन वीडियोस को देखना पड़ेगा, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ गोल्ड ETF में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने की, जिसको एक्चुअली में स्मार्ट गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स कहा जा सकता है, क्योंकि गोल्ड ETF ट्रैक करते हैं 24 कैरेट गोल्ड प्राइसेस को। तो रियल गोल्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जो ETF हमारे पास यहाँ पर आता है ये है ग्रो गोल्ड ETF। तो गोल्ड ने जो रिटर्न्स दिए हैं, अगर हम पास्ट इवेंट्स की बात करते हैं जब मार्केट में काफी बड़े फॉल्स देखने को मिले थे, अगर हम 1978-79 की बात करते हैं जहां पर S&P 500 इंडेक्स ने 1.10% के या 12.2% के रिटर्न्स दिए थे, वहीं पर ही गोल्ड ने रिटर्न्स दिए थे 37% के या फिर 126.6% के। 1986-87 में आप देख सकते हैं जहां पर S&P 500 इंडेक्स ने 15.5% के रिटर्न्स दिए थे, 1.5% के रिटर्न्स दिए थे, वहीं पर ही गोल्ड ने रिटर्न्स दिए थे 19% के और 24.5% के। 1993 में आप देख सकते हैं यहाँ पर 6.3% के अपोजिट 16.8% के रिटर्न्स गोल्ड से मिले थे। 2001 जहाँ पर -13% के रिटर्न्स आए थे, वहाँ पर गोल्ड ने पॉजिटिव में 2.5% के रिटर्न्स दिए थे। 2002 में -23% के रिटर्न्स आए थे, गोल्ड में 24.8% के रिटर्न्स देखने को मिले थे। 2008 में -38% S&P ने रिटर्न्स दिए थे, लेकिन गोल्ड में यहाँ पर हमें फिर भी पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिले थे 5.8% के। 2020 यानी कि कोविड-19 के टाइम पे आप देख सकते हैं यहाँ पर S&P 500 ने 16.3% के रिटर्न्स दिए थे, जबकि गोल्ड ने 25.10% के रिटर्न्स दिए थे। और रीसेंट टाइम यानी कि 2022 को देख लीजिए, जहां पर फेड रेट की वजह से मार्केट में करेक्शन आया था -19.40% का अपने ऑल टाइम हाई से, वहीं पर गोल्ड में हमें करेक्शन देखने को मिला था सिर्फ 0.30% का। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि रिटर्न्स अलाइंड विद रियल गोल्ड प्राइजेस। तो जैसे कि मैंने बताया कि क्योंकि ETF 24 कैरेट रियल गोल्ड के प्राइजेस को, मार्केट प्राइजेस को ट्रैक करता है, तो आपको यहाँ पर रिटर्न्स जो मिलते हैं वो रियल गोल्ड की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। सेकंड बेनिफिट ये है कि इट इज रेगुलेटेड एंड गवर्न्ड बाय सेबी। ग्रो गोल्ड ETF हाईली रेगुलेटेड है और ये इंश्योर करता है अपने ऑपरेशंस की कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। अब ETFs को क्योंकि आप अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी मिलती है वो भी अच्छी मिलती है, प्लस आपको ट्रेसेबिलिटी मिलती है और जो आपको वैल्यू मिलती है वो प्योर गोल्ड की मिलती है। तीसरा बेनिफिट है गोल्ड एज अ हेज। तो जैसे कि मैंने बताया और जैसा कि पास्ट में देखा गया है, गोल्ड को एज अ हेज यूज किया जाता है अगेंस्ट पोटेंशियल रिस्क फ्रॉम स्टॉक मार्केट। और प्रीवियस चार्ट में आपने जो भी एग्जाम्पल्स देखे थे कि जब भी मार्केट में फॉल्स आए हैं तो उस वक्त हमेशा गोल्ड ने एज अ हेज काम किया है, आपके इन्वेस्टमेंट्स को वहां पर ज्यादा नेगेटिव जाने से रोका है। चौथा बेनिफिट है नो हेजल ऑफ स्टोरेज एंड थेफ्ट।
तो फिजिकल गोल्ड को आप भले ही कितनी भी प्योरेस्ट फॉर्म में क्यों ना खरीद लीजिए, गोल्ड के साथ हमेशा जो परेशानी आती है वो है उसके स्टोरेज की। फिजिकल गोल्ड को अगर आप घर में रखेंगे तो अलग से टेंशन होगी, और अगर आप बैंक में लॉकर में रखेंगे तो लॉकर के अलग से चार्जेस होंगे, रेंटल्स होंगे, और लॉकर के अगेंस्ट आपको एफडी करवानी पड़ेगी, जो कि अगेन आप उसमें से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। तो फिजिकल गोल्ड की स्टोरेज को लेकर अल्टीमेटली यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि ETF के केस में आपको किसी भी तरह की नहीं होंगी, क्योंकि ETFs की यूनिट आपके डीमैट अकाउंट में सेफली रहती हैं। पांचवा बेनिफिट आता है लिक्विडिटी का। गोल्ड ETFs को आप लाइक एनी अदर ETF जब चाहें तब मार्केट आवर्स में सेल कर सकते हैं कंफर्टेबली, चाहे आप घर में बैठे हों या किसी और शहर में ही आप क्यों ना हो, आप अपने गोल्ड ETFs को सेल कर पाएंगे। सेल करने के बाद जो पैसा है वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है, जहां से आप फर्दर वो पैसा अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करवा सकते हैं। जबकि फिजिकल गोल्ड के साथ आपको ये प्रिविलेज नहीं मिलता। फिजिकल गोल्ड के साथ अगर आप उसको सेल करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक ट्रस्टेड शॉप में जाना पड़ेगा उसको सेल करने के लिए, और फिजिकल गोल्ड में ऐसा नहीं है कि सेल करते टाइम टैक्सेस नहीं लगते, कैपिटल गेन टैक्स आपको यहाँ पर पे करने पड़ते हैं। तो जब टैक्स की बात आती है तो बात करते हैं टैक्स एफिशिएंसी की। तो गोल्ड ETF में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि अगर आप गोल्ड ETF को 1 साल से ज्यादा होल्ड करके रखते हैं तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होगा, जो कि फ्लैट 12.5% का है। लेकिन अगर आप 1 साल से पहले ही सेल कर देते हैं तो यहाँ पर आपको टैक्सेस एज पर योर टैक्स स्लैब्स पे करने होंगे। जबकि फिजिकल गोल्ड के केस में ऐसा नहीं होता। फिजिकल गोल्ड के केस में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगते हैं वो आफ्टर 3 इयर्स लगते हैं, यानी कि आपको फिजिकल गोल्ड को मिनिमम 3 साल तक होल्ड करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए। 3 साल से पहले अगर आप सेल कर देते हैं तो लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यानी कि एज पर योर टैक्स स्लैब। तो देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट्स इन गोल्ड ETFs आर मोर टैक्स एफिशिएंट कंपेयर टू फिजिकल गोल्ड। और सातवां और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हेज अगेंस्ट करेंसी डेप्रिसिएशन। तो पिछले 10 साल की यानी कि 2014 से लेके 2024 तक की अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड ने इन टर्म्स ऑफ USD यानी कि US डॉलर जो रिटर्न्स दिए हैं वो हैं 106.7% के आसपास के। इसी बीच अगर हम इंडियन रुपीस की डेप्रिसिएशन की बात करते हैं अगेंस्ट US डॉलर, तो 10 साल पहले US डॉलर के अगेंस्ट जो INR की वैल्यू थी वो थी 61.62 की, जबकि अभी यानी कि 2024 में जो वैल्यू है ये है 81.82 की, जिसका मतलब ये कि इन टर्म्स ऑफ INR जो गोल्ड की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है पिछले 10 साल में वो 181.62% से इंक्रीज हुई है। यानी कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स अपने आप में एक वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट्स बन जाती है इन टर्म्स ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन एंड इन्फ्लेशन हेजिंग। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को फर्दर डाइवर्सिफाई करने के लिए, अपने रिस्क को थोड़ा सा और बैलेंस करने के लिए अगर आप गोल्ड ETF में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो ग्रो म्यूचुअल फंड यहाँ पर लेकर आ रहा है अपना ग्रो गोल्ड ETF, जिसका NFO पीरियड है 7 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर के बीच में। तो इस ETF में आप अपनी इन्वेस्टमेंट 7 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर के बीच में कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर आप कर सकते हैं 500 रुपीज से। एग्जिट लोड इस ETF पे निल है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताएं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।